मित्रों नमस्कार। मैं हूं विजयेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का यह खास शो। इस खास शो में चर्चा करेंगे शिरडी के साईं की। आज उनके चमत्कार की चर्चा मैं नहीं करूंगा, और क्योंकि शिरडी साईं तो पूरे देश में, पूरी दुनिया में उनके भक्तों की कमी नहीं है। लेकिन मित्रों, सबका संकट दूर करने वाले शिरडी साईं अब स्वयं संकट में आ गए। इन्हें मंदिर से बेदखल किया जा रहा है। अब ये कोई भगवान नहीं रह गए। बड़े बेआबरू होकर साईं निकल रहे हैं हिंदू मंदिर से। मित्रों, ये ठीक नहीं हो रहा है। जिनको शरण दिया मंदिर में, उनके प्रति संशय पालना ठीक नहीं है। लगता है कि जितना दान दक्षिणा मिलना था वो मिल गया ही नहीं। नोट गिनने वाली मशीनें भी अब साईं दरबार में जंग खाएगी। जो हुआ सो हुआ। अब यह सब नहीं होगा हिंदुस्तान में। भगवान की सत्ता में किसी प्रकार का घुसपैठ बर्दाश्त तो नहीं किया जा सकता। यह हिंदू नवजागरण का काल है। अगर इसी तरह भागवत सत्ता में घुसपैठ हुआ तो हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवताओं का क्या होगा। संकट है देवी देवताओं का कि 33 करोड़ देवी देवताओं में एक बढ़ गया है तो संकट बड़ा हो गया। मित्रों, बहुत सारे देवी देवता पहले से उपेक्षित पड़े हुए हैं। सबको भोग तो लगाया नहीं जा रहा है, और इस स्थिति में एक अतिरिक्त भगवान की व्यवस्था कैसे होगी, बताइए आप भी। ये वास्तव में चिंता की बात है। उपेक्षित देवी देवताओं के आरक्षण और संरक्षण के सवाल भी आज देश के बड़े सवाल हो गए हैं। भगवान को भी रिजर्वेशन चाहिए। इसको मैं मित्रों कह रहा हूं कि इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, गंभीर सवाल है। भगवान बचेंगे तो इंसान भी बचेंगे। सरकार करे भी तो क्या करे। अब इन्हें, सरकार को भगवान की असली संख्या भी पता नहीं है। यह भी पता नहीं है कि देवताओं की वास्तविक स्थिति आज के डेट में क्या है। देवताओं की गणना कब हुई थी यह किसी को पता नहीं है। जो भी हो, साईं के बहाने इस देश में देव गणना हो जाए तो एक बड़ी बात होगी। सबके लिए मंदिर जरूरी है। संकट बड़ा है। सबके लिए मंदिर का मतलब यह है मित्रों कि सभी देवताओं के लिए मंदिर का होना जरूरी है। आखिर इतने सारे देवता बिना मंदिर का कैसे रहेंगे। आप राम मंदिर बना रहे हैं, कृष्ण मंदिर बना रहे हैं, शिवालय बना रहे हैं, हनुमान मंदिर बना रहे हैं, शनि मंदिर बना रहे हैं, भैरव मंदिर बना रहे हैं। आखिर इन तमाम देवताओं ने क्या बिगाड़ा है व्यवस्था का, और ये देवता गुमनाम क्यों रहेंगे। सारे 33 करोड़ देवताओं के मंदिर इस देश में बनने चाहिए, और सभी भगवान को मंदिर मिलना चाहिए। राम को मंदिर तो पता नहीं कि एक मंदिर के लिए कितनी क्या परेशानी हुई। 2-2.5 कितने 100 वर्षों से, मुझे लगता है कि 150-200 वर्षों से, लगातार 200 वर्षों से मंदिर को लेकर के लड़ाई हुई। और बहुत दिनों तक भगवान राम जो है ना, लगा कि अभी भी वनवास में ही है, कुटिया में ही रह रहे। किसी प्रकार से तंबू से निकाल करके यह मोदी हुकूमत एक बड़े भव्य मंदिर में राम को ले आए हैं। बहुत सारे भगवान इसी तरह इंतजार में है कि मेरा कायाकल्प कब होगा। इन तमाम कवायदों के बीच में सबकी निगाह साईं पर पड़ गई कि साईं जो है बहुत माल कमा रहे हैं, इनके मंदिर में बहुत माल आ रहा है, और मंदिर हिंदुओं का, और ये साईं जो है घुस गए हैं इसमें। यह बहुत बड़ा संकट जो है इस देश में अब पैदा हो गया है। मुझे लगता है कि अब यह बात यह हो रही है कि अब जो देवी देवता की बात करेगा वही इस देश पर राज करेगा, और शेष लोगों के लिए कोई जगह नहीं रह गई है। यह जो मित्रों, यह जो मामला है साईं का, अब कहीं भी अगर किसी भी नाम के आगे मियाँ लग गया हो, या मुसलमान से उसका रिश्ता हो, चाहे इंसान हो या चाहे भगवान हो, अब उसकी खैर नहीं है। और दुर्भाग्य रहा है कि लोग अब हिंदू हैं कि साईं मुसलमान है, लेकिन कहा जाता है कि चांद मियाँ की यहाँ उनका बचपन पला, और चांद बगल में ही घर था, तो अब चांद मियाँ के नाम से ख्यात हो गए। अब ख्यात हो गए तो यह मियाँ शब्द लगा हुआ है, और कैसे रहेंगे। और दूसरी बात यह है मित्रों कि और साईं जो है ना, वह कफन बांधे हुए हैं, और इस देश में कफन बांधने वालों की कोई महत्ता नहीं है। अब सर पर कफन बांध करके
आप निकल पड़िए, क्या मतलब है? आपको कफन जो है हकीकत बन जाएगा आपके जीवन का। तो ये साईं जो है ना, कफन बांध करके मंदिर में बैठे, ये तो मंदिर की महिमा के लिए बहुत ही खराब है। और ऐसा शास्त्र कहता है कि आप कफन बांध करके आप मंदिर में नहीं आ सकते हैं। और लगभग मुझे लगता है कि 100-150 साल हो गया है, और 150 साल से अभी तक हिंदुओं की जो नज़र उस पर नहीं पड़ी कि आप जो है दाढ़ी और ये रख करके आप मंदिर में विराजमान हैं। और सबसे बड़े भक्त तो हिंदू ही हैं, और मुझे लगता है कि मज़ारों पर जाने वाले जो लोग हैं वो हिंदू ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा चादर चढ़ाने वाले हिंदू हैं। मज़ार जाए, कहीं भी महिमा हो जाए, चमत्कार हो जाए, और हिंदुओं की आदत है कि वो चमत्कार को नमस्कार करता है। हाँ, जो चमक रहा है उसके पीछे भाग जाना, यह हिंदुओं की आदत रही है। और साईं के पास चमत्कार था नहीं था, और भक्तों को कहाँ कहाँ चमत्कार दिखा, ये अलग बात है कि जब पूरे हिंदुस्तान और दुनिया में साईं की पूजा होने लग गई है। मित्रों, ये तमाम सवाल, जो गंभीर सवाल जो आज मैं कर रहा हूँ, तो यह है कि जो जो वर्तमान सवाल है, वो सवाल यह है कि क्या होना है, आखिर अचानक क्या हो गया कि साईं पर लोग टूट पड़े। बहुत दिन से स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती इसके खिलाफ में उन्होंने आवाज लगाई थी, तो लोगों को आश्चर्य लगा कि शंकराचार्य होकर के एक आस्था पर प्रहार कर रहे हैं। तो मित्रों, यह अचानक मामला नहीं आया है। साईं पर जो संकट है, ये बिल्कुल ही अचानक नहीं आया है। और तिरुपति की घटना जब घटी, और तिरुपति की घटना में दक्षिण भारत में हिंदू पुनर्जागरण का जो आधार बनाया गया, उसे लड्डू को बनाया गया, और लड्डू में मिलावट को लेकर के दक्षिण में पांव पसारना था। और वहां जो वैज्ञानिक चेतना थी, उस वैज्ञानिक चेतना के सामने में लड्डू आकर के खड़ा हो गया। लड्डू में जो है मिलावट की बात सामने आ गई, सरकार सामने आ गई, मुख्यमंत्री सामने आ गए, और बातें सुप्रीम कोर्ट में चली गई। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया क्यों इस प्रकार की फेक लड़ाई लड़ते हो, और इसमें कोई हकीकत नहीं है, और मुख्यमंत्री नायडू को भी बड़ी सावधानी से बात करनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने बढ़िया से खदेड़ा, बढ़िया से लपेटा। अब यह गुस्सा था। अब गुस्सा था तो आखिर गुस्सा तो गुस्सा है, और कहीं न कहीं गुस्सा तो उतरना ही है। अब साईं पर गुस्सा उतर गया, और साईं पर गुस्सा उतर गया तो हो गया कि अब मंदिर खाली करो। हाँ, अब जो है बर्दाश्त नहीं हम करेंगे। तो लोग साईं पर टूट पड़े, और टूट पड़ने का नतीजा यह हुआ है कि 40, अभी तक की खबर यह है कि कम से कम 50 मंदिरों से साईं को हटा दिया गया। और किस तरह हटाया, उनकी आरती उतारी गई कि नहीं उतारी गई, हटा करके कहाँ रखा गया है, शिफ्ट किया गया है, या जैसे मस्जिद वहां बना कि भाई राम मंदिर के बगल में मस्जिद को भी जगह दे दो, तो वैसी कुछ योजना बनी, या फिर जो है साईं कहीं गोदाम में चले गए हैं। मित्रों, यह तमाम प्रकार के सवाल जो है ना, ये सवाल तो है, और अचानक कुछ उद्देश्य में होता नहीं है। मित्रों, आपको पता है कि कई वर्षों से जो सेकुलर पीठ के, हमारे यहाँ तो बहुत पीठ है, अब दलित पीठ भी बनने वाला है, और बहुत दिनों से बात हो रही थी कि दलित पीठ का शंकराचार्य मुझे बनाया जाए। हमारे एक बहुत ही हाई पिच के इंटेलेक्चुअल थे, नाम था चट्टू बाबा। चट्टू बाबा ने कहा कि इस बार कुंभ में विजयेंद्र आपको बैठाते दलिताचार्य के नाते, और दलित पीठ के शंकराचार्य विजयेंद्र होंगे। ऐसी बात वो बराबर मजाक में कहते थे, लेकिन यह है कि सच बात है कि कई प्रकार के पीठ पैदा हो गए हैं। दलित पुजारी का भी, जो मंदिरों में रिजर्वेशन के भी सवाल उठे कि भाई वहां भी दलित पुजारी हो, और तमिलनाडु में इस प्रकार की बात हो गई। जब भक्तों में रिजर्वेशन की बात हो गई है, तो निश्चित रूप से भगवान को आरक्षण तो चाहिए, क्योंकि आरक्षण इसलिए चाहिए कि आप जाकर के देखेंगे कि किसी चमटोली के हनुमान जी को आप जाकर के देखेंगे, कैसे निरीह हनुमान जी बने हुए, लगता नहीं कि उस हनुमान जी के पास में ताकत है, कोई उलट के देखता नहीं है। और लोग भव्य मंदिर में जो विराजमान, जहां मोजाइक है, मार्बल है, वहां हनुमान जी है, उन पर खूब लड्डू चढ़ते हैं। शनिवार मंगलवार 7 दिन भीड़ लगती है। लेकिन चमटोली और हरिजन बस्ती के जो हनुमान है, वो बेचारे निरीह बने हुए हैं, आखिर कौन उनको पूछेगा। तो ऐसे मंदिरों को भी आरक्षण देने की मुझे लगता है कि आवश्यकता है कि जिस भगवान को कोई चढ़ावा नहीं आ रहा है, उपेक्षित है, तो सरकार को इनकी चिंता
करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि तमाम प्रकार की बात है। इसीलिए मैं जो कह रहा था ना मित्रों कि बात इतनी होती है कि बहुत सारी बातें जो है कहने का मिजाज होता है, बहुत बातें छूट जाती है। लेकिन बात असली जो मैं पीठ की बात कर रहा था, तो जो सेकुलर पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती अब ब्रह्मलीन हो गए हैं, और उनको कहा जाता था कि भाई ये मैं हमारा हिंदू समाज का शंकराचार्य नहीं है, ये कांग्रेस का शंकराचार्य है, मतलब सेकुलर पीठ के शंकराचार्य है। और यही स्वरूपानंद सरस्वती साईं को नकली भगवान पहली बार उन्होंने घोषित किया, क्योंकि साईं का असली नाम चांद मियां है। तो उन्होंने कहा कि इसकी पूजा नहीं होनी चाहिए, यह हिंदू धर्म में घुसपैठ है। मित्रों, आप जानते हैं कि घुसपैठ जो है ना, बड़ा एक राजनीतिक शब्द है। राजनीतिक घुसपैठ की तो आप कहानी जानते हैं, रोज घुसपैठिए पर सवाल है। योगी जी बुलडोजर चला रहे हैं, घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उधर हेमंता विश्वास घुसपैठिए पर बोल रहे हैं। अब घुसपैठियों की इतनी चर्चा हो रही है, राजनीतिक घुसपैठियों की, और राजनीतिक स्तर पर इनके उत्तर भी खोजे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, ये सब कहानी चल रही है। तो इस राजनीतिक घुसपैठिए तो सवाल इस देश में है ही, लेकिन ऊपर से यह धार्मिक जो घुसपैठ है ना, यह भी एक नया सवाल हो गया। क्योंकि इस घुसपैठ के कारण से जो मंदिर का मार्केट है, जो धर्म बाजार है, जहां स्वर्ग और मोक्ष बिकते हैं, जहां चमत्कार की पैकेजिंग होती है, अब इस चमत्कार की पैकेजिंग और तमाम प्रकार के संसाधन का जो खेल है, इस खेल में साईं आगे बढ़ गए और शनि महाराज को भी पीछे छोड़ दिया, हनुमान जी को भी पीछे छोड़ दिया, साईं आगे बढ़ गए, तिरुपति मंदिर को भी ओवरटेक कर दिया साईं ने। तो ये मंदिर बाजार पर कब्जा का मामला है, और इतनी बड़ी दक्षिणा की ताकत कोई खड़ा कर ले और हिंदू समाज और इनके धर्माचार्य चुप रहे, तो यह ठीक नहीं है। अंकुश तो लगना ही था। यह अपेक्षा की जा रही थी आज हो या कल ये भगवानों के बीच में एक बड़ा संघर्ष होने वाला है। मित्रों, अब इस मामले को लेकर आप जानते हैं कि साईं हिंदू और मुसलमान क्या है, हिंदू एक मुसलमान है, लेकिन यह है कि देश के मुसलमान कुछ नहीं बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि देश के मुसलमान नाराज कब है, खुश ज्यादा है। शायद मुसलमान सोच रहे होंगे कि साईं को कह रहे होंगे और जाओ बूत परस्ती कराने, और मंदिर जाओ, हो गया ना खेला। यह मुसलमान सोच रहे होंगे, और बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है मित्रों की जगह जगह से साईं को मंदिर से बेदखल किया जा रहा है। मन दुखी है। और मुझे लगता है कि करोड़ों देवी देवताओं के बीच अगर एक देवता बढ़ भी जाते तो क्या बिगड़ जाता। अरे 33 करोड़ देवता तो हमारे यहाँ रहा ही है, एक देवता बढ़ ही जाते 33 करोड़ एक हो जाता तो क्या बिगड़ जाता। लेकिन यह कि बहुत नाम हो गया था, तो नाम हो गया तो लोग मंदिर से बाहर जाओ। तो यह अब कह रहे हैं हिंदू समाज के, हो गया पूजा पाठ तुम्हारा, हमने कर लिया, अब मेरे मंदिर में तुम्हारा क्या काम है। मित्रों, साईं दैविक राष्ट्रवाद के लिए बहुत ही खतरा साबित हो सकते थे। अभी मैंने चर्चा किया था लड्डू पॉलिटिक्स की, भगवान घोटाले की। तो यह जो है ना साईं का जो मामला है, लड्डू घोटाले के बाद यह नया भगवान घोटाला है। और ये जो भगवान घोटाला है, और देश बड़ा आश्चर्य में है कि यह कैसे हो गया है यह। और जब हिंदू धर्माचार्य जब साईं पर कूद पड़े तो संघ कैसे चुप रहता है, क्योंकि यह शंकराचार्य का खिलाफत आंदोलन ही मान के चलिए। और शंकराचार्य के खिलाफत आंदोलन के बाद संघ भी साईं हटाओ आंदोलन में कूद पड़ा है। भैया जी जोशी का भी बयान आया है कि हालांकि बड़ा संघ के लोग तो नपातुला बयान देते हैं, आप बहुत ही उत्तेजना में बयान नहीं देते। उन्होंने कहा है कि साईं बहुत मसीहा थे, चमत्कार था, साधक थे, बहुत प्रकार की बात उन्होंने कही। लेकिन शंकराचार्य के सवाल को संघ ने गैर वाजिब सवाल नहीं बताया। और आप जानते हैं कि संघ जब किसी मामले में कूद जाए तो कब कौन शैतान हो जाए और कौन भगवान हो जाए, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मित्रों, हमको तो रियली तौर पर देखा जाए कि मैं तो हिंदू हूं ही नाम से, और बाबा भी मैं हूं, तो मुझे अपने देवी देवताओं पर बहुत गर्व है। और गर्व इसलिए भी है कि हम ये जो दैविक राष्ट्रवाद की बात, डिवाइन नेशनलिज्म की बात जब संघ करता है, तो मुझे अपने निश्चित रूप से इसको जस्टिफिकेशन के लिए, इसको जस्टिफाई करने के लिए मुझे भी देवताओं पर गर्व होने लग जाता है। निश्चित रूप से देवता का भारत प्रेम
बहुत ही गहरा रहा है, यह जग जाहिर है। आपको पता है कि 1947 में भारत का विभाजन हुआ, एक भी देवता पाकिस्तान और बांग्लादेश जाना नहीं चाहे, सब भारत में रह गए। और जबकि ऐसा नहीं था कि अखंड भारत में देवता वहां नहीं रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे करके अफगानिस्तान से देवता हिंदुस्तान आ गए, पाकिस्तान से आ गए, और बांग्लादेश का जो जहां दुर्गा की बड़ी आराधना होती थी, बांग्लादेश से देवी देवता शिफ्ट करके हिंदुस्तान आ गए। मुझे लगता है कि देवी देवताओं के लिए भी हिंदुस्तान ही एक ऐसी जगह है जो बहुत ही मुफीद है। देवता क्यों विभाजन के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश में नहीं रह पाए? क्योंकि इन देवताओं को पता था कि हमारे नायक राम और कृष्ण के साथ तो इन लोगों ने यह व्यवहार किया, हाँ, इनके मंदिरों को तोड़ा, क्या क्या नहीं किया, और रह गए यहां तो हमारी तो एक नहीं छोड़ेंगे। इसलिए सभी देवी देवता और सभी देवगण भारत में ही रहने का फैसला किया। और इन देवताओं को पता था कि एक दिन मोदी जैसा महावीर देश में पैदा होगा जो देवताओं की रक्षा करेगा, देव संस्कृति की रक्षा करेगा। और मैं तो यह मान के चलिए, यह सब मोदी की महिमा ही है, जिस कारण से हिंदू धर्म सुरक्षित है। तो आप इस बात को समझिए कि यह क्या मामला हो गया अचानक। बहुत प्रकार के जो मुसलमानों को केंद्र में रख करके राजनीति तो हो गई, बिना मुसलमानों का तो पॉलिटिक्स ही नहीं चल सकता है। 2-3 शब्दावली है, इससे अब बरसों बरसों तक राजनीति में जमे रह सकते हैं। मुसलमान को गरियाइए, 2-3 बार पाकिस्तान बोलिए, और पीओके को वापस लाइए, और बांग्लादेश धमका दीजिए कि तुमको हमने ही पैदा किया। जब तक ये 4-5 शब्द आप सीख लीजिए भारत में, और भारत की राजनीति में बड़ी जगह बन सकती है आपको। अगर गाली देने की कला आपने विकसित कर ली हेमंता बिस्वा की तरह, या फिर आपको बुलडोजर के प्रति बहुत ही लगाव है, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपकी जो राजनीतिक दुकानदारी है हिंदुस्तान में, यह चल पड़ेगी। आप तो एक कारपोरेट हो जाएंगे, यह मेरा मानना है। इसलिए मुझे लगता है कि मित्रों के यह क्यों हो रहा है, क्योंकि शिरडी के साईं को लोग बर्दाश्त भी कर लेते हैं। और क्योंकि कबीर को बर्दाश्त किया, कबीर लगातार पाखंड पर उन्होंने प्रहार किया, लेकिन कहा कि कबीर मोतिया राम का। अब बताइए कि राम का कुत्ता तक, हाँ, कहने के लिए तैयार तक मैं तो राम का यह हूं। और तो यह इतनी बड़ी भक्ति, जबकि प्रहार किया, लेकिन राम को उन्होंने नहीं छोड़ा तो कबीर बच गए। नहीं तो लोग मगहर जाते और उनके गांव जाते, और वहां जाकर के पता लगाते कि कबीर हिंदू है कि मुसलमान है। अगर कबीर मियाँ सिद्ध होते तो उनकी सारी जो साखियां हैं, कविताएं हैं, और जो भी उन्होंने कुछ लिखा है, सब इतिहास से भी खदेड़ दिए जाते। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे साईं को मंदिर से खदेड़ दिया गया, वैसे ही कबीर को भी खदेड़ दिया जाता। गलती क्या हो गई साईं से? साईं बार बार कहते थे, कोई भक्त जाते थे तो साईं कहते थे अल्लाह मालिक है, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि सबका मालिक एक है। अब सबका मालिक एक है, यहां तक तो पचा भी लिया जाता है हिंदुस्तान में, लेकिन अल्लाह ही मालिक है, यह ठीक नहीं है। अब हिंदुओं को लगा कि माल हिंदू का, मंदिर हिंदू का, मालिक अल्लाह हो, ये कैसे सहा जा सकता है? लेकिन मुझे लगता है कि यह सब तो प्रश्न है, मुसलमानों को सहलाने के लिए हो सकता है कि साईं अल्लाह शब्द का ज्यादा इस्तेमाल करते होंगे, जरूरत समझते होंगे। जैसे गांधी से भी भूल हुई, वह पुचकारने के चक्कर में, सहलाने के चक्कर में खिलाफत आंदोलन में कूद गए तो देख लीजिए परिणाम आज तक झेल रहा है। विभाजन के बाद हमारे सामने सब सारी चीजें खड़ी है। तो यही, क्योंकि गांधी, आपको पता है कि मैं क्यों गांधी की चर्चा कर रहा हूं, कि जो शिरडी के साईं ने भूल की, शिरडी के साईं ने कहा कि अल्लाह मालिक है, और यही भूल गांधी ने की। गांधी सब काम कर देते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ईश्वर के प्रति जो अवधारणा, सनातन अवधारणा थी कि ईश्वर सत्य है, गांधी एक बार भी यह कहे होते कि ईश्वर सत्य है, शायद गांधी नहीं मारे जाते। लेकिन ईश्वर की अवधारणा को उन्होंने नकार दिया, कहा कि सत्य ही ईश्वर है। आप ध्यान दीजिए,
कभी भी गांधी ने भले ही रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम प्रार्थना करते हो या वैष्णव जन तेने कहिए, ये सभी कहते हो, लेकिन इन तमाम चीजों को बर्दाश्त लोगों ने अलग रखा। लेकिन आप ईश्वर की सत्ता को चुनौती दे देंगे, ईश्वर सत्य है यह नहीं कहेंगे, सत्य ही ईश्वर है यह कहेंगे, तो मारे जाएंगे। यही हुआ कि इस अवधारणा ने पुरस्कार के रूप में 3 गोलियां दी, जो गोडसे ने उनको दाग दिया और गांधी यहां से चले गए। उनका सत्य ईश्वर हो गया और राम नाम सत्य हो गया। ये साईं ने अगर उस वक्त में कहा होता गोडसे होते तो शायद गोडसे की निगाह साईं पर भी पड़ गई होती, लेकिन बच गए। उस वक्त में शायद यह गोडसे का खेल सब नहीं चला होगा, या संघ की स्थापना भी नहीं हुई होगी और हिंदूवादी राजनीति नहीं चली होगी। इस कारण से शिरडी के साईं बच गए। लेकिन यह कहना कितना खतरनाक, अल्लाह मालिक है, सबका मालिक है, कि ये बोलो ना उसको। मित्रों, ये बात मैं साईं के बहाने जो मैं कहना चाहता हूं, सवाल बहुत बड़ा है। और इस प्रकार के इस देश में इतने गंभीर प्रश्न हैं, प्रकृति के प्रश्न है, पर्यावरण के प्रश्न है, भूख के प्रश्न है, गांव के प्रश्न है, गीता के प्रश्न है, गंगा के प्रश्न है, गाय के प्रश्न है, गरीबी के प्रश्न है, गुर्बत के प्रश्न है। तमाम प्रश्नों के अलावे केवल इस देश को फर्जी सवालों में, नकली सवालों में, भावुक सवालों में उलझा करके रखना और बुनियादी सवालों से देश की जनता का ध्यान भटका करके रखना एक गहरी साजिश है। हम लोग कहते हैं कि जो सूफी संत, इनकी जो परंपरा रही है, ये धर्म गुरु झगड़ा लगा सकते हैं, लेकिन देश के सदगुरु और संत झगड़ा नहीं लगा सकते हैं। संत ही समाज को बचा सकते हैं। लेकिन अब उस परंपरा पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि संत और सदगुरु तो ठीक है, सूफी फकीर ठीक नहीं है। और इस्लाम में कोई सुधार की कल्पना नहीं की जा सकती है। हाँ, वहां कोई परिवर्तन की बात नहीं हो सकती है। यह भी एक दिमाग में बातें चल रही होगी। सब ये थॉट प्रोसेस का मिला जुला असर है कि साईं को मंदिर से जो बेदखल होना पड़ा है। निश्चित रूप से इस घटना को देख करके दरगाह में दबे हुए बहुत सारे फकीर घबरा रहे होंगे। उनका अब क्या होगा? साईं जब नहीं टिक पा रहे होंगे तो तेरा क्या होगा रे फकीरा। कबीर चौड़ा में भी सुगबुगाहट हो ही रही होगी। शायद आने वाले दिनों में मगहर की भी गवाही होगी कि कबीर हिंदू है या मुसलमान है। अजमेर का क्या होगा? गला फाड़ कर गाने वाले उन कव्वालों को क्या होगा? उन गायकों का क्या होगा जो साईं की महिमा गाते रहे? यहाँ चलने वाले धर्म उद्योग का क्या होगा? चादर बिछाओ हिंदुओं, यह कह करके अब कोई देख ले, उसे फाड़ दिया जाएगा। अब फकीरों के मज़ारों पर नहीं लगेंगे मेले। अब जो कुछ भी होगा यहाँ झमेले ही आपको नजर आएगा। मजार बहुत हैं, पर सरकार के पास मजाल भी बहुत हैं। यह बुलडोजर युग है मित्रों। आपको पता है कि दिल्ली में वक्फ बोर्ड के सवाल को लेकर के धरना प्रदर्शन की बात हो रही है। उधर साईं बेदखल हो गए। जब साईं नहीं बचे तो कोई सलमान या रहमान क्या बचेगा? लेकिन खतरा केवल सामासिकता का नहीं है, हिंदू मुसलमान की एकता का नहीं है, साझी संस्कृति साझी विरासत का नहीं है, साझी शहादत का भी नहीं है। यह हिंदू को भी सोचना है। यह हिंदू के हिंदुत्व के लिए भी खतरा है। यह हिंदू नहीं है जिस हिंदू के चेहरे को गढ़ा जा रहा है। खतरा हिंदू को भी है, मुसलमान को भी है। हम कहाँ आकर के उलझ गए हैं, इसे समझना मित्रों बहुत जरूरी है। इस नए हिंदू से मेरा मानना है कि सनातन धर्म को भी खतरा है। सावधान होने की जरूरत है। बहराइच का भेड़िया जब सत्ता के आंगन में आ जाए तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। धर्म भी समाप्त होगा, राजनीति भी समाप्त होगी, समाज भी खत्म हो जाएगा। यह किसी को भी शिकार बना सकता है। तो सत्ता के भेड़िए के लिए ना हिंदू महत्वपूर्ण है ना मुसलमान महत्वपूर्ण है। यह किसी को भी निवाला बना सकता है। बने रहिए हमारे साथ में और साईं को असीम प्रेम देते हुए जहाँ रहे साईं अपना चमत्कार दिखाते रहे, उनके भक्तों की आस्था बहाल रहे, जहाँ भी पूजा करें
और मंदिर से हटा सकते हैं किसी को भी, मूर्ति हटा सकते हैं, लेकिन जब हृदय में जब कोई प्रतिमा बैठ जाती है, जब मूल्य कुछ स्थापित हो जाता है, भक्ति घटित हृदय में हो जाती है, तो तलवार के बल पर भी आप उसको नहीं निकाल सकते हैं। मंदिर से निकाल सकते हैं, लेकिन मन मंदिर में विराजमान साईं को निकालना मुश्किल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। फिर हम अगले सवाल को लेकर के अगले वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे। मेरी बातें कुछ अच्छी लगती हो, ना भी अच्छी लगती हो, टिप्पणी अवश्य करें ताकि हम उससे सीख सके और आगे बढ़ सके। बहुत बहुत नमस्कार।